एक रचना। राधे राधे दोस्तों। माँ शारदा की प्रेरणा स्वयं सहाय। कार्तिक माहात्म्य का लिखूं यहाँ 20वां अध्याय। अब राजा पृथु ने पूछा, हे देवऋषि नारद, इसके बाद युद्ध में क्या हुआ? तब वह दैत्य जलंधर किस प्रकार मारा गया? कृपया मुझे वह कथा सुनाइए। नारद जी बोले, जब गिरिजा वहां से अदृश्य हो गई और गंधर्वी माया भी विलीन हो गई, तब भगवान वृषध्वज चैतन्य हो गए। उन्होंने लौकिकता व्यक्त करते हुए बड़ा क्रोध किया और विस्मित ना जलंधर से युद्ध करने लगे। जलंधर शंकर के बाणों को काटने लगा, परंतु जब काट ना सका तब उसने उन्हें मोहित करने के लिए माया की पार्वती का निर्माण कर अपने रथ पर बांध लिया। तब अपनी प्रिया पार्वती को इस प्रकार कष्ट में पड़ा देख लौकिक लीला दिखाते हुए शंकर जी व्याकुल हो गए। शंकर जी ने भयंकर रौद्र रूप धारण कर लिया। अब उनके रौद्र रूप को देख कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने में समर्थ ना हो सका और सब भागने छिपने लगे। यहाँ तक कि शुंभ निशुंभ भी समर्थ ना हो सके। शिव जी ने उन शुंभ निशुंभ को शाप देकर बड़ा धिक्कारा और कहा, तुम दोनों ने मेरा बड़ा अपराध किया है। तुम युद्ध से भागते हो, भागते को मारना पाप है। इससे मैं तुम्हें अब नहीं मारूंगा, परंतु गौरी तुमको अवश्य मारेंगी। शिव जी का ऐसा कहने पर सागर पुत्र जलंधर क्रोध से अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसने शिव जी पर घोर बाण बरसाकर धरती पर अंधकार कर दिया। तब उस दैत्य की ऐसी चेष्टा देखकर शंकर जी बड़े क्रोधित हुए तथा उन्होंने अपने चरणागुष्ठ से बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका सर काट लिया। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सर पृथ्वी पर गिर पड़ा और अंजन पर्वत के समान उसके शरीर के 2 खंड हो गए। उसके रुधिर से संग्राम भूमि व्याप्त हो गई। शिवाज्ञा से उसका रक्त और मांस महारौरव में जाकर रक्त का कुंड हो गया तथा उसके शरीर का तेज निकलकर शंकर जी में वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे वृंदा का तेज गौरी के शरीर में प्रविष्ट हुआ था। जलंधर को मरा देख देवता और सब गंधर्व प्रसन्न हो गए। माँ शारदा की प्रेरणा स्वयं सहाय। तो इसी तरह से कार्तिक मास महात्म्य का 20वां अध्याय संपूर्ण हुआ। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। तो आइए अब सुनते हैं कार्तिक स्नान की अद्भुत कथा, बुढ़िया माई और उसकी बहुओं की आगे की कहानी। बेटों को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब वे घर में दाखिल हुए और कुतिया को देखा तो उन्होंने डंडा उठाकर उन्हें भगाने की कोशिश की, मगर कुतिया अपनी भाषा में भौंकते हुए कहने लगी, हम कुतिया नहीं हैं, हम तुम्हारी पत्नियां हैं। पर वे पुरुष समझ नहीं पा रहे थे। बच्चों ने रोते रोते कहा, पापा यह कुतिया नहीं, हमारी माँ है, हमने अपनी आंखों से सब देखा है। अब बेटों को कुछ समझ आने लगा। उन्होंने सोचा जरूर कुछ अनर्थ हुआ है, मगर अब क्या किया जा सकता था। बेबस होकर वे सोचते रहे, लेकिन समाज के डर से उन्होंने कुतियों को घर के बाहर से भगाने की कोशिश की। फिर भी वे तीनों वहीं बैठी रहीं, भौंकती रहीं, मानो कुछ कहने की कोशिश कर रही हों, पर कौन समझे उनकी पीड़ा। बेचारे पति और बच्चों को अब घर का सारा काम खुद करना पड़ता था। बच्चों के आंसू थम नहीं रहते। वे अपनी माँ के रूप में उन कुतियों से लिपटकर रोते रहते, क्योंकि वे जानते थे वही उनकी माँ है। उधर बुढ़िया माई गंगा किनारे बड़े आनंद में थी। रोज गंगा स्नान करती, पूजा पाठ करती और मन ही मन सोचती, ऐसी शांति तो मुझे आज तक नहीं मिली। धीरे धीरे 8 दिन बीत गए। आस पड़ोस की औरतें बोली, माई अब तो घर चलो,
मेला भी उठ गया। बुढ़िया बोली, अरे मेरा तो मन करता है कि यहीं गंगा के किनारे झोपड़ी डाल लूं और यहीं रह जाऊं। फिर भी उन्होंने समझाया, माई घर भी तो देख लो, आखिर तुम्हारे 3 बेटे बहुए पोते पोतियां हैं। भले ही उन्होंने तुम्हें दुख दिया हो, लेकिन माँ के दिल में तो ममता रहती है। यह सुनकर बुढ़िया की माई की आंखें भर आईं। वह बोली, ठीक है चलो देख आती हूँ। जब वह गांव में पहुंची तो देखा सारा गांव किसी हलचल में डूबा है। किसी ने आकर कहा, अरे बुढ़िया माई, तुम तो मेले में गई थी, तुम्हारे पीछे तुम्हारी तीनों बहुएं कुतिया बन गईं। यह सुनकर बुढ़िया दंग रह गई। बोली, कुतिया बन गईं, यह कैसे हुआ? ये तो मैंने भी कभी नहीं सुना। बुढ़िया माई सीधे घर पहुंची। तीनों बेटे अपनी माँ के पैर पकड़कर रोने लगे। अम्मा, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत अत्याचार किया, हमें हमारे कर्मों की सजा मिल गई। बुढ़िया माँ का तो कलेजा पसीज गया। वह तो माँ थी, तुरंत अपने बच्चों को सीने से लगा लिया। बेटे रोते रहे, पोते पोतियां रोते रहे और बुढ़िया उन्हें दुलारती रही, सांत्वना देती रही। फिर बोली, कोई बात नहीं बेटा, सब भगवान की मर्जी है, जो हुआ प्रभु की इच्छा से हुआ। भगवान जरूर कोई उपाय बताएंगे, उनकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। अब बुढ़िया माई अपने बेटों के साथ घर में रहने लगी। तीनों कुतिया भी रोज कू कू करती हुई बुढ़िया के चरणों में आकर बैठ जाती। वे अब इंसानी भाषा तो नहीं बोल सकती थी, पर सब कुछ समझती थी। उन्हें अपने कर्मों का पछतावा हो रहा था। कैसे उन्होंने उस साध्वी सत वाली बुढ़िया को, जो कार्तिक स्नान जैसे पवित्र साधना करती थी, दुखी किया। अब वे समझ चुकी थी कि कार्तिक के प्रकोप के कारण ही उन्हें यह दंड मिला है। बुढ़िया माई भी मन ही मन यही चाहती थी कि उसकी बहुएं फिर से अपने पूर्व रूप में लौट आएं। उसने हृदय से भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मैं सच्चे मन से आपकी उपासना करती हूँ तो मेरी बहुओं को उनके दुख से मुक्ति दीजिए। अब कोई मनुष्य सच्चे भाव से भगवान को पुकारता है तो भगवान उसकी पुकार अवश्य सुनते हैं। उसी समय दरवाजे पर किसी बाबा ने दस्तक दी और भिक्षा मांगी। बुढ़िया माई तुरंत बाहर आई, बाबा के चरण छुए और बोली, आओ बाबा, भोजन ग्रहण करो। बाबा उसकी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि बुढ़िया माई सदा साधु संतों की सेवा करती थी, किसी को भी खाली हाथ नहीं जाने देती थी। कार्तिक मास में तो यह विशेष रूप से दान पुण्य में लगी रहती थी। बाबा बैठे तो बुढ़िया माई ने अपने बेटों से कहा, बेटा, ये पहुंचे हुए बाबा लगते हैं, इनसे कोई उपाय पूछिए। तब तीनों बेटे बाबा के चरणों में गिर गए और पूरी घटना विस्तार से बताई। बाबा, हमारी माँ तो गंगा स्नान करने गई थी, उनके पीछे हमारी तीनों पत्नियां यानी हमारी माँ, चाची और ताई चोरी के इरादे से घर गईं। उन्होंने माँ का सामान बिगाड़ा, कुछ खाया और जो तुलसी दल रखा था उसे नाली में फेंक दिया। उसी क्षण वे तीनों कुतिया बन गईं। बाबा ने सारी बात सुनकर कहा, जैसा कर्म वैसा फल। उन्होंने जैसी गलती की उसका फल उन्हें वैसा मिला। मगर अब इसका उपाय भी है। तीनों कुतियां उस समय वहीं बैठी थीं, पूंछ हिलाते हुए जैसे पश्चाताप कर रही हो। बाबा बोले, कार्तिक मास अब समाप्त हो गया है। अगले वर्ष जब कार्तिक का महीना आए तब बुढ़िया माई जब स्नान करेंगी तो उनके स्नान का जल इन तीनों के ऊपर डाल देना। ऐसा पूरा 1 महीना करना और कार्तिक पूर्णिमा के दिन जब ब्राह्मण भोजन करने आए तो उनके जूठे बचे हुए भोजन को ये तीनों ग्रहण करें। फिर इनके ऊपर गंगा जल छिड़क देना, तब ये अपने पूर्व स्वरूप में लौट आएंगी। इतना कहकर बाबा वहां से चले गए। दिन बीतते गए।
अब तीनों बेटे अपनी माँ की खूब सेवा करने लगे। कोई काम उन्हें करने नहीं देते थे। फिर कार्तिक का महीना आया। तीनों बेटों ने माँ से कहा, माँ, अब कार्तिक स्नान करो। वे पहले से ही सब तैयारी कर देते। कोई दीपक बनाता, कोई जल का लोटा भरता, कोई माँ के कपड़े धोकर सुखाता। बुढ़िया माई कहती, मुझे ठंडे पानी में स्नान करने दो बेटा। लेकिन बेटे नहीं मानते थे। रोज जब बुढ़िया माई स्नान कर लेती तो उस जल का एक लोटा लेकर तीनों कुतियों के ऊपर डाल दिया जाता। इस प्रकार पूरा महीना बीत गया। कार्तिक पूर्णिमा का दिन आया। बुढ़िया माई बोली, देखो बेटा, अब 5 ब्राह्मण को बुला लो, मैं उन्हें भोजन करवाऊंगी। बड़ा बेटा बोला, माँ 5 तो आएंगे ही, मैं और 5 बुला लेता हूँ। छोटा बेटा, तो मैं भी 5 ब्राह्मण बुला लेता हूँ। बीच वाले ने भी कहा, मैं क्यों पीछे रहूं। इस प्रकार कुल 20 ब्राह्मण आ गए। बुढ़िया माई बोली, मैंने तो 5 ब्राह्मणों के लिए कहा था। बेटे बोले, माँ, हम समर्थ हैं, हम औरों को भी भोजन करा सकते हैं। तब बुढ़िया बोली, तो एक और ब्राह्मण बुला लो, 21 पूरे हो जाएंगे। अब कुल 21 ब्राह्मणों को बड़े विधि विधान से भोजन करवाया गया। वे कोई साधारण ब्राह्मण नहीं थे। स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, कार्तिकेय और नारद जी ब्राह्मण रूप में पधारे थे। सबने तृप्ति से भोजन किया। बुढ़िया माई ने सबको श्रद्धा से दक्षिणा दी, चरण स्पर्श किए और कहा, हे ब्राह्मण देव, यदि आप प्रसन्न हो तो मेरी बहुओं को उनके दुख से मुक्ति दिला दीजिए। मेरे कार्तिक स्नान का पुण्य उन्हें मिल जाए। ब्राह्मण देवता प्रसन्न होकर बोले, माई, चिंता मत करो, सब शुभ होगा। जब वे चले गए तब बुढ़िया माई ने उनके जूठे अन्न को इकट्ठा किया और अपनी तीनों बहुओं को खिला दिया। जो बहुएं कभी प्रसाद तक ग्रहण नहीं करती थीं, आज वे ब्राह्मणों के जूठे अन्न को बड़े प्रेम से चाट चाट कर खा रही थीं। फिर बुढ़िया माई ने बाबा की कही बात याद करते हुए उनके ऊपर गंगा जल छिड़का। जैसे ही गंगा जल पड़ा, तीनों बहुएं अपने असली रूप में लौट आईं। वे सासू माँ के चरणों में गिरकर रोने लगी, माँ, हमें माफ कर दो, हमने बहुत बड़ा अपराध किया। जो फल मिला वही हमारा दंड था। अब हम तुम्हें कभी दुख नहीं देंगे, तुम्हारी सेवा करेंगे। यह सुनकर बुढ़िया माई की आंखें भर आईं। उसका हृदय प्रसन्न हो गया। अब घर में फिर से प्रेम और शांति लौट आई। तीनों बहुएं हर कार्तिक मास में अपनी सासू माँ के साथ स्नान करने लगीं, पूजा करने लगीं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सब गंगा स्नान करते, गंगा जल पूरे घर में छिड़कते और उस घर में सुख समृद्धि और बरकत बढ़ने लगी। व्यापार में उन्नति हुई, परिवार में प्रेम बढ़ा। सबने एक स्वर में कहा, हे विष्णु भगवान, हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई पर कृपा की, वैसे ही हम सब पर कृपा बनाए रखना। हे कार्तिक माता, जैसे पहले आई थी वैसे अब ना आना, जैसे बाद में आई वैसे सब पर आना। सबने एक साथ जयकारा लगाया, बोलो कार्तिक भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। तो प्रेम से बोलिए, हरे हरे, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, तुलसी मैया की जय हो। ऐसे ही और भी रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय तुलसी माता लिखना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और भक्तिपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।